एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से एक नया चैप्टर है वेब। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। 2022 और 23 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और अभी ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए आप जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर दिया है वो है रेडान प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन एयर कैन बी। हमें वेवलेंथ बताना है विजिबल लाइट का एयर में, तो ऑप्शन दिया गया है 5 नैनोमीटर, 5 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर या 500 नैनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 500 नैनोमीटर। यहाँ इसका जो रेंज होता है वो होता है 350 से 750 के अराउंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 500 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वेव टू पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया गया वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, पीरियड, स्पीड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट एंड साउंड बोथ प्रोपेगेट एज ए वेव, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। लाइट एंड वेव जो होता है, लाइट एंड साउंड एक वेव के रूप में चलता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोथ लाइट एंड साउंड नीड ए मीडियम फॉर देयर प्रोगेशन। मीडियम इज इसेंशियल फॉर प्रोगेशन फॉर लाइट बट नॉट फॉर साउंड। मीडियम इज इसेंशियल फॉर प्रोगेशन ऑफ साउंड बट नॉट फॉर लाइट। नाइदर लाइट नॉर साउंड नीड मीडियम फॉर इट्स प्रोगेशन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मीडियम इज इसेंशियल फॉर प्रोगेशन ऑफ साउंड बट नॉट फॉर लाइट। साउंड के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ऑप्शन देगा 1 एंगस्ट्रॉम, 1 माइक्रोन, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर नाइट आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट बिकॉज ऑफ। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी पूछे जाने के चांस हैं। ऑप्शन में दिया गया है रेडिएशन, कंडक्शन, आइसोलेशन, कंडेंसेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए नियॉन लेजर ऑल द एटम इमिट द लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द टेक्निक ऑफ एमआरआई यूज द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव एंड रेडियो वेव। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा मैग्नेटिक वेव एंड रेडियो वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मैटर वेव आर de Broglie वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा de Broglie वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है द डैमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू रेडिएशन, एक्सरे व गामा रे आर मेजर बाई रेट्स में रेम्स बोथ 1 MB नॉन ऑफ द अबव। जो ह्यूमन बॉडी डैमेज हो जाती है ड्यू टू एक्सरे या गामा रे की वजह से, तो उसको किस में मेजर करते हैं? रेट्स में या रेम्स में या बोथ 1 and 2 या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा रेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन
यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है, तो अभी हम न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 40 क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन या 39 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, बाकी 1 या 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल आते हैं। इसलिए अभी हम न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करेंगे, केवल थ्योरी बेस्ड फिजिक्स के क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे जो आएंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जो न्यूमेरिकल के बेस होते हैं। जो न्यूमेरिकल आता है बेसिक एंड एंट्रेंस एग्जाम में, वो सीधे फार्मूला बेस पे होता है, सीधे फार्मूला बेस पे होगा। आपको फार्मूला पे रख के आंसर निकाल लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में लगभग आपके पास 40 से 45 सेकंड ही होता है। इंट्रेंस एग्जाम में 200 क्वेश्चन होता है, 180 मिनट होता है। मतलब अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करेंगे तो इस हिसाब से 20 क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए आपके पास लगभग 40 से 45 क्वेश्चन होता है, और 40 से 45 सेकंड में आप इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी हम न्यूमेरिकल पर फोकस नहीं करेंगे, केवल थ्योरी बेस्ड फिजिक्स के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। अगर आप 2022 या 23 में एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि फिजिक्स में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। केवल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, न्यूमेरिकल बहुत नाम मात्र रहता है। इसलिए अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को छोड़ दे रहे हैं, केवल अभी हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। बाद में 1-2 वीडियो में न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेंगे। तो अगला वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू व्हिच मीडियम। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है किस मीडियम में ट्रेवल नहीं करता है? गैस, वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वैक्यूम। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है कि किस मीडियम में ये लाइट ट्रेवल करेगा या साउंड ट्रेवल करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये क्वेश्चन आते भी हैं इंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजुअल रीजन। यहाँ पे पूछा गया है तो जो विजुअल रीजन होता है कौन सा सीरीज होता है? एक होता है लाइमन, एक होता है बामर, एक होता है पास्चन, एक होता है ब्रैकेट, एक होता है फंड। तो यहाँ पे पूछा है कि जो विजुअल रीजन होता है इसमें कौन सा सीरीज होता है? तो जो लाइमन होता है वो अल्ट्रा वायलेट के लिए होता है, जो बामर होता है वो विजन के लिए होता है, जो पास्चन होता है ये इंफ्रारे के लिए होता है, और ब्रैकेट जो होता है नॉन इंफ्रारे या नियर या कह सकते हैं कि फार इंफ्रा के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विजिबल रीजन के लिए पूछा है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बामर सीरीज। और जो लाइमन होता है वो अल्ट्रा वायलेट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में किस वेव का यूज किया जाता है? माइक्रोवेव, अल्ट्रा वायलेट रे, इंफ्रा रे, एक्स रे। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा माइक्रोवेव। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following wave are used by the common TV remote control। जो रिमोट में रे निकलती है रिमोट से वो कौन सी रे होती है? लेजर, रेडियो वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रा रे। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा इंफ्रा वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which कलर है द लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी। किस कलर का सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है? वायलेट, ग्रीन, येलो, रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जो विबग्योर होता है स्पेक्ट्रम उसमें 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें सबसे पूछा सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आप जितना नीचे आएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती है, इस रूप में होता है। तो यहाँ सबसे पूछा है लोवेस्ट, तो सबसे नीचे कौन सा है? रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेड। यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेड की। अगर पूछे होता कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा तो हो जाता वायलेट का। अगर यहीं पे वेवलेंथ पूछा होता कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। अगर जैसे यहाँ पे रेड जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है कि किसका होता है। तो अभी बताए हैं कि जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, वायलेट का, ग्रीन का, येलो का, रेड का। अभी इसके ऊपर पूछा गया था कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो ऑप्शन था रेड। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा था और इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव व्हिच कैन प्रोगेट इवन थ्रो द वैक्यूम आर कॉल्ड। ऑप्शन में दिया गया है रिवर्स वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन्वर्टेड वेव। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको फिक्स है, एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं As the wavelength of a wave in a uniform medium increase its frequency will। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपसे पूछा गया है कि एज ए वेवलेंथ ऑफ ए वेव ए यूनिफॉर्म मीडियम इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी विल। अगर हम वेवलेंथ को बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी विल क्या इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, विल रिटेन द सेम या डिपेंड ऑन अदर फैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा डिक्रीज। यहाँ पूछा है कि अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन से वेव का यूज किया जाता है, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे, इंफ्रा रे। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा गामा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच एमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच एमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है। तो आपको ये चीज़ पता होगा, अगर याद होगा तो सबसे पहले होता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रा रे, विजुअल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे और गामा रे, इतना होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है। तो जो यहाँ पे रेडियो वेव्स है इसका वेवलेंथ जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है, जबकि जो गामा रे होता है इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है और इसका वेवलेंथ जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। रेडियो वेव्स का इसको आपको लाइन से याद करना पड़ेगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रासोनिक, एक्स रे, गामा रे। जब आपको लाइन से याद रहेगा तब इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो जो रेडियो वेव्स होता है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और जो गामा रे होता है इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा होता कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अगर यहाँ पे पूछा होगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी तो हो जाती गामा रे की। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, तो है रेडियो वेव्स का।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो वेव्स। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा रेडियो वेव्स का। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होगी। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है सबसे कम होती है। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट और एक्स रे दोनों में अगर पूछा जाए कि वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा, अल्ट्रावायलेट का ज़्यादा होगा वेवलेंथ कि एक्स रे का ज़्यादा होगा, तो अगर सीरीज याद होगा कि सबसे पहले क्या आता है, अल्ट्रावायलेट आता है कि एक्स रे आता है, तो अगर याद होगा तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें अल्ट्रा जो होता है, अल्ट्रावायलेट पहले आता है, एक्स रे बाद में आता है, फिर गामा रे आता है। और वेवलेंथ का पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, तो अल्ट्रा का ज़्यादा होगा, एक्स के उसके उससे कम होगा, गामा का उससे कम होगा। अगर सीरीज से आपको याद है तो आप किसी का भी पूछा जाएगा तो उससे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है which among the following layer protect us from the harmful effect of ultraviolet radiation। ऑप्शन दिया गया है रेडियो वेव लेयर, इंफ्रा लेयर, ओजोन लेयर, गामा लेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो होता है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का काम करता है। ये भी कुछ इजी क्वेश्चन थे, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग रे हैज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, इंफ्रा की, गामा की, रेडियो वेव की या अल्ट्रावायलेट की। अभी जस्ट इसी का वहाँ पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी थी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पूछा था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पूछा था। अगर आपको लाइन से याद होगा तो इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले क्या था, सबसे ऊपर रेडियो था और सबसे लास्ट में क्या था, गामा था। रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और जो गामा होता है इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो गामा रे क्या है, वेवलेंथ सबसे कम होता है इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज़्यादा होगी। और जो रेडियो वेव्स होता है इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी सबसे कम होगी। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है यहाँ इंफ्रा रे, गामा रे, रेडियो वेव, अल्ट्रा वायलेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गामा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन दिया गया है Which among the following is the name of the device that used for measuring the wavelength of X-ray? एक्सरे का जो वेवलेंथ है उसको मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, अमीटर का, न्यूटन स्पेक्ट्रोमीटर, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर या क्रोनोमीटरी। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है From among the following telescope which use the longest wavelength। टेलीस्कोप में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप, इंफ्रा टेलीस्कोप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो टेलीस्कोप। यहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है Among the following spectrum which had the all the frequency from high to low frequency range, बैंड स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं Which among the following is are consider as transfer wave, साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, सिस्मिक पी वेव या वेव आर ग्वाइटर स्ट्रिंग। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वेव ऑन ग्वाइटर स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जो थ्योरी ऑफ लाइट है वो किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा क्रिश्चियन हाइजिन ने। इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लेना इसको।
यहाँ भी एक्सरे की खोज पूछा गया कि हुज एमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द एक्सरे, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा डब्ल्यू के रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे एब्जॉर्प्शन विल बी मैक्सिमम फॉर द सीटा, कॉपर में, आयरन में, सिल्वर में या लेड में, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा लेड में। लेड में जो होता है एक्सरे काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, ये न्यूमेरिकल है, आगे इसको देख लेंगे हम लोग। अगर है माजर इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इंफ्रावेव से, एक्सरे से, नन ऑफ द दीज, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए पर्सन स्टैंडिंग बिफोर ए फ्यूरेंस रिसीव मोस्ट ऑफ द हीट ड्यू टू, ऑप्शन में दिया गया है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा रेडिएशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए ट्रेवलिंग वेव, जो ट्रेवलिंग वेव होता है इसमें से कौन सा इक्वेशन फॉलो करता है, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा गामा इक्वल टू ए साइन इंटू 5x माइनस 2t। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच कलर है द मैक्सिमम वेवलेंथ, किस कलर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, तो आपको अगर इस पर वो याद होगा तो उसको तो उसे आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, येलो का, ब्लू का, रेड का, वायलेट का, तो जो विबग्योर होता है, याद करने की जो ट्रिक है विबग्योर, उसमें पूछा कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेड, क्योंकि रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ दैट आर यूज फॉर प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर, तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है ये हो जाएगा 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होती, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ द ईज, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू इट्स सोर्स इज कॉल्ड, डॉपलर इफेक्ट, कॉन्टिफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आगे दिया गया है, इज ए वेव दैट इज एन ऑसिलेशन ऑफ मैटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू ए मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव, मैकेनिकल वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट होता है उसका वेवलेंथ कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर दिया है हो जाएगा 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁷ मीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, और प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आई भी थे, इसलिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा एग्ज़ाम के लिए, तो आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, वही आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और यहाँ चैनल से जितना हो सकेगा उतना आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगेगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें।
Thanks for watching this video.